की है। ओके, प्रीवियस ऑल टाइम हाई इसका रहा है 0.07, तो एट द टाइम ऑफ लॉन्च इट डिड प्रीटी वेल और वहाँ से उसको काफ़ी मैसिव करेक्शन आया हुआ है, तो करीब करीब 7x 8x डाउन है अपने करंट प्राइस से। करंट मार्केट कैप इसका 591 मिलियन है, जो कि थोड़ा हाई लग सकता है फॉर अ मीम टोकन, लेकिन गिवन इट्स नैरेटिव, गिवन इट्स टीम बैकिंग और कम्युनिटी, आई थिंक इट कैन डू रीजनेबली वेल। सेकंड मीम टोकन जो मैंने लिया है पोर्टफोलियो में वो है ब्रेड। ब्रेड भी एक काफ़ी, आप कह सकते हो एक तरीके का ब्लू चिप मीम है। तो ब्रेड इज़ बेसिकली मैट फ्यूरी का जो नॉवल है उसका एक कैरेक्टर है जो कि बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है, ब्रेड, पेपे, तो लैंड वुल्फ और आई थिंक चौथा एक और एंडी आई थिंक, तो उसमें से ब्रेड जो है इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर कैरेक्टर्स और दिस टोकन हैज़ बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ और ये बेस इकोसिस्टम में है जो कि इथेरियम का L2 है और उसका एक तरीके से आप मैस्कॉट भी कह सकते हो बेस का, और फॉर सम रीजन अभी तक ये कॉइनबेस पे भी लिस्ट नहीं हुआ है, सो इट्स ऑलरेडी प्रूवन इटसेल्फ। काफ़ी कल्ट कम्युनिटी है इसकी और मीम एनर्जी इसमें अभी भी जिंदा है। ओके, तो मुझे लगता है इट कैन डू प्रीटी वेल, स्पेशली अगर इसको कॉइनबेस लिस्टिंग मिलती है तो इट कैन डू मेनी एक्सेस फ्रॉम इट्स करंट प्राइस। मेरे हिसाब से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मीम टोकन है राइट नाउ, और अगर इसकी पोजिशनिंग वेल मेंटेन्ड रहती है और अगर बेस चेन का अडॉप्शन होता है, स्पेशली जब रिटेल आता है, क्योंकि कॉइनबेस इज द मोस्ट ट्रस्टेड एक्सचेंज। ओके, और जब रिटेल आएगा और कॉइनबेस में यूजर्स बढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से ब्रेड कैन डू रियली वेल।